Okay, now today we are discuss about interoperating between RIP version 1 and RIP version 2। कहने का मतलब ये है कि मैं इस राउटर पे RIP वर्जन 1 चलाऊंगा और इस राउटर पे RIP वर्जन 2 चलाऊंगा। देन इनके बीच में हम लोग राउटिंग एक्सचेंज करवाएंगे, तो वो देखेंगे कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि इस राउटर पे RIP वर्जन 1 चलेगा तो इस राउटर पे RIP वर्जन 1 ही चलाना पड़ेगा। क्योंकि तभी ये अपनी राउटिंग टेबल एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। लेकिन जब हम RIP वर्जन 1 और RIP वर्जन 2 के बीच में अपनी राउटिंग टेबल को एक्सचेंज करवाना चाहते हैं तो उसके बीच में हमें कुछ कमांड्स हैं जो इनेबल करने पड़ेंगे, यानी कि इंटर ऑपरेटिंग करवाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग। तो सबसे पहले मैं राउटर्स पे IPs कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। तो मैं इन लैन यूजर को जो IP दूंगा वो 10 के रेंज में दूंगा और इस राउटर और इस राउटर के बीच यानी राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में मैं जो नेटवर्क यूज करूंगा वो ये यूज कर लूंगा। देन इस वाले लाइन यूजर्स के लिए जो IPs यूज करूंगा मैं वो 20 के रेंज में करूंगा। तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, IPs कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। ठीक है, IP एड्रेस मैं दूंगा 12 के रेंज में 1.1.1/24 पे दूंगा। ठीक है, पोर्ट्स को कर दूंगा नो शिट डाउन कर दूंगा। देन एक और इंटरफेस है हमारे पास 1/0। ठीक है, इस पे भी हम लोग IP देंगे 10 की रेंज में। 255.255.0। ठीक है, पोर्ट को कर देंगे नो शिट डाउन। देन R1 पे हम लोग इन IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया। अब R2 पे चलेंगे, सेम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे भी करेंगे हम लोग। कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे चलोगे, इंटरफेस। ओके, तो इंटरफेस मोड में चलेंगे, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट। ठीक है, और 0/0 पे चलेंगे, सेम IP एड्रेस असाइन करेंगे जो हम किया है हमने 12.1.1.2 और 25/24 पे दे देंगे। नो शट डाउन कर देंगे पोर्ट को। पोर्ट हो गया नो शट डाउन। एक और इंटरफेस है हमारे पास 1/0। ठीक है, 1/0 में चलेंगे और यहाँ पे IP एड्रेस हम 20 के रेंज में देंगे जो हमारे लैन यूजर की IP होगी और इसको बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क यूज कर लेंगे हम। पोर्ट्स को कर देंगे नो शट डाउन। ठीक है, हमने राउटर्स पे IP कॉन्फ़िगर कर दिया। मैं PCs पे भी कर देता हूँ। PC 1 पे चलोगे आप IP बोलोगे और 10.1.1.2 बोलोगे /24 बोलोगे और इसका गेटवे बता दोगे कौन है इसका गेटवे, R1 की IP एड्रेस। ठीक है, मैं PC 2 पे भी चलूंगा और सेम ऐसे ही कुछ कर दूंगा 20.1.1.2 कर दूंगा और इसका /24 यूज कर लूंगा और गेटवे बता दूंगा इसका। इस केस में हमारा एक गेटवे बनेगा R2 की IP एड्रेस। ठीक है, IP एड्रेस कॉन्फ़िगर हो गया। रीचेबिलिटी चेक करना है तो मैं कर लूंगा यहाँ से 10.1.1.1। ठीक है, रीचेबिलिटी आ रही है। ठीक है, अभी तक यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अब क्या करूंगा, इस R1 पे ना RIP वर्जन 1 चलाऊंगा और इस R2 पे RIP वर्जन 2 चलाऊंगा। देन उसके बीच में देखेंगे कम्युनिकेशन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, मतलब राउटिंग टेबल एक्सचेंज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ पे RIP चलाएंगे, RIP वर्जन 1 चलाएंगे, वर्जन 1 चलाएंगे और यहाँ पे जो हम लोग चलाएंगे वो RIP वर्जन 2 चलाएंगे, RIP वर्जन 2 चलाएंगे। ठीक है, चलते हैं R1 पे। अब चलेंगे हम लोग R1 पे हैं हम लोग और यहाँ पे लिखेंगे इंटरफेस, सॉरी एग्जिट मार के चलेंगे हम लोग बाहर और यहाँ पे लिखेंगे राउटर RIP, एंटर करेंगे। नो ऑटो समरी चलाना है तो आप चला सकते हो। नेटवर्क हमें बताना है क्या 00000 बता दो। सारे इंटरफेसेस क्या हो जाएंगे, एडवर्टाइज हो जाएंगे। ये 10 वाला भी एडवर्टाइज हो जाएगा और ये भी एडवर्टाइज हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको चेक करना है तो 200 IP प्रोटोकॉल्स करोगे तो आपको दिख जाएगा उसमें। ये देखो हमने कॉन्फ़िगर किया था यही RIP। बाकी R2 पे हम लोग चलेंगे और यहाँ पे भी सेम कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। एग्जिट मार के चलोगे पहले, राउटर
ठीक है। RIP वर्जन 2 चलाना है तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। फिर मैं देन नो ऑटो समरी चलाना है तो आप चला सकते हो। नेटवर्क जो हमें एडवर्टाइज करना है वो मैं 000 बता देता हूँ, सारे एडवर्टाइज हो जाएंगे। चेक करना है आपको तो आप कर सकते हो। सो IP प्रोटोकॉल्स टाइप करोगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने कॉन्फ़िगर किया है, ये देख सकते हो आप, RIP कॉन्फ़िगर हो गया। ठीक है। अब एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे R1 पे हमने RIP वर्जन 1 जैसे ही इनेबल किया है तो यहाँ आपको एक चीज दिख रही होगी, ये वाली पॉइंट का मतलब ये है कि जब भी ये अपने अपडेट मैसेजेस को सेंड करेगा वो RIP वर्जन 1 से करेगा, और जब रिसीव करेगा तो RIP वर्जन 1 से भी करेगा और 2 से भी करेगा। मतलब कि इस 5 ईथरनेट पोर्ट पे जब भी वो अपडेट सेंड करेगा, मतलब अपने हेलो मैसेजेस को सेंड करेगा, अपनी राउटिंग टेबल को सेंड करेगा तो RIP वर्जन 1 यूज करेगा, लेकिन जब उस पर रिसीव करेगा तो वो दोनों यूज करेगा, 1 और 2 दोनों यूज करेगा। लेकिन जब आप RIP वर्जन 2 पे आते हो तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलती है कि जब ये सेंड करेगा ना तो भी RIP वर्जन 2 से ही करेगा, और जब रिसीव करेगा तो भी RIP वर्जन 2 से ही करेगा। तो कहने का क्या मतलब है कि हम यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सेंड करेगा RIP वर्जन 1 से, कोई दिक्कत नहीं। रिसीव जब करेगा तो RIP वर्जन 2 से करना चाहिए, मतलब कि ये RIP वर्जन 2 है, जब ये अपडेटेड अपना दे रहा है तो RIP वर्जन 2 से देगा। जब R1 पे आएगा तो वो रिसीव भी करना चाहिए किससे, RIP वर्जन 2 से। तो यहाँ कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हमें कोई चेंजेस नहीं करने, हमें चेंजेस करने हैं RIP वर्जन 2 पे, मतलब राउटर 2 पे। यहाँ पे सेंडिंग कर रहा है RIP वर्जन 2 से, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब रिसीव करे तो वर्जन 1 से करे, मतलब जब ये वर्जन 1 सेंड कर रहा है तो ये जब रिसीव करे तो RIP वर्जन 1 से करे। तो हम इस इंटरफेस में जाएंगे और हम इसको बता देंगे कि जब तुम अपडेट मैसेजेस रिसीव कर रहे हो वो RIP वर्जन 1 से करोगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल में चलेंगे और इंटरफेस मोड में चलेंगे, 5 ईथरनेट 0x0 में चलेंगे, और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा IP RIP। ठीक है, रिसीव क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो वर्जन दिखाएगा, वर्जन इससे वर्जन 1 से। इससे पहले मैं आपको यहाँ पे R1 पे दिखा दूं तो इसके पास ये 20 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अभी होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये R2 से सेंड कर रहा है तो ये रिसीव भी कर सकता है R1 से, और R2 से भी रिसीव कर सकता है। तो इसके पास तो ये 20 की इंफॉर्मेशन आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ये 10 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इस R2 के पास आ गई होगी? नहीं आ रही होगी, क्योंकि अभी भी ये रिसीव किससे कर रहा है, R2 से ही कर रहा है। लेकिन ये भेज कैसे रहा है, R1 से भेज रहा है, मतलब कि वर्जन 1 से भेज रहा है, और ये रिसीव किससे कर रहा है, वर्जन 2 से कर रहा है। तो R1 के राउटिंग टेबल में 20 की इंफॉर्मेशन होगी। अभी आप चेक करोगे तो सो IP राउट करोगे तो दिख जाएगा। ये देखो 20 की नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ रही है वाया किसके थ्रू, 12.2 के थ्रू, मतलब इस इंटरफेस के थ्रू। किस इंटरफेस पे रिसीव हो रही है, फास्ट इथरनेट 0x0 पे। लेकिन R2 पे मैं अभी ये कमांड नहीं चला रहा, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ सो IP राउट। इसके पास इनका नेटवर्क मैं चेक करने के लिए सो IP राउट कमांड चलाऊंगा तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे कोई 20 का नेट, वहाँ पे कोई 10 का नेटवर्क दिख रहा है आपको, मतलब ये वाला नेटवर्क यहाँ पे नहीं दिख रहा ना, लेकिन R2 पे ये 20 का नेटवर्क दिख रहा है ना। क्यों? क्योंकि ये जब अपडेट मैसेजेस दे रहा है इसको, जब अपनी राउटिंग टेबल सेंड कर रहा है तो RIP वर्जन 2 से कर रहा है। यहाँ पे जो फीचर इनेबल हुआ है RIP वर्जन 1 में, वो रिसीव भी 2 से कर सकता है, 1 से भी कर सकता है। 2 से आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, रिसीव तो कर रहा है ना। तो RIP यहाँ पे R1 पे आप चेक करोगे ना तो यहाँ पे आपको स्विच की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ये देखो। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम परफॉर्म करेंगे किस पे, राउटर 2 पे हम इनेबल कर देंगे। कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड पे चलेंगे और इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 में चलेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे IP RIP। ठीक है, और रिसीव किससे करेगा, RIP वर्जन 2 से करेगा, RIP वर्जन 1 से करेगा, मैंने ये बोल दिया। अब इसके राउटिंग टेबल में वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी, 10 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आप देख लो। सो IP राउट, वेट करो थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, क्लियर IP राउट स्टार। उससे पहले मैं आपको प्रोटोकॉल्स दिखा दूं। सो IP प्रोटोकॉल्स, ये देखो
जब इस इंटरफेस पे रिसीव करेगा तो किससे करेगा, RIP वर्जन 1 से करेगा, और सेंड करेगा तो RIP वर्जन 2 से करेगा। तो अब इसके राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन 10 के नेटवर्क की आ गई होगी, ऐसे आ गई, ये देखो, ठीक है। अब ये वाली पीसी अब इस वाले पीसी को कम्युनिकेशन कर लेगी, मतलब ये 10 वाला नेटवर्क इस नेटवर्क को कम्युनिकेशन कर लेगा। आप देख लो यहाँ पे अगर आप करोगे तो इजीली कम्युनिकेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो हो रहा है, वो आर्म जनरेट किया है, 2 पैकेट मिस हो गया, कोई नहीं, अब हो जाएगा। यहाँ PC2 पे भी अगर आप चेक करोगे तो भी कम्युनिकेशन हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 10.1.1.2 ठीक है, हो रही है कम्युनिकेशन। तो इस तरीके से आप इंटर ऑपरेट करवा सकते हो RIP वर्जन 1 में और RIP वर्जन 2 में, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि राउटर बेस्ट पार्ट डिसाइड कैसे करता है, ठीक है। बेस्ट पार्ट डिसाइड करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं राउटर पे, वो क्राइटेरिया क्या होते हैं वो चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले राउटर क्या देखता है वो चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं इस टोपोलॉजी को चेंज करूंगा, ठीक है। तो मैंने ये सारी चीजें हटा दी, अब एक न्यू से नेटवर्क बनाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा हमें। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कुछ राउटर्स ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं 3 राउटर ले लेता हूँ, उनके बीच में ही देखेंगे। तो कुछ इस टाइप से हमारा नेटवर्क होगा, ठीक है। ये R1 होगा, ये R2 होगा। मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। ये हमारा कुछ इस टाइप से कनेक्ट हो गया है, और इनके बीच में जो हम IP यूज करेंगे वो ये यूज कर लेंगे 112.1.1.0/24। ये मैंने इसलिए यूज किया है कि ये R1 है और ये R2 है, यानी 1 और 2, यानी 12.1.1.1 इस इंटरफेस की आएगी और 12.1.1.2 इस इंटरफेस की आएगी। ऐसे ही R1 है और R3 है, तो यहाँ पे 13.1.1.0 यूज कर लेंगे, मतलब नेटवर्क ID यूज कर लेंगे, ठीक है। तो 13.1.1.0/24 ये यूज कर लिया हमने। अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ठीक है, ऑन हो गया। बाकी मेरे पास CLI किसके R1 के R2 के PC को मैं रिमूव कर देता हूँ। R2 के भी CLI और मुझे R3 के चाहिए थे, ठीक है, तो मुझे R3 के मिल जाएंगे। मैं R1 को कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे R2 को भी कनेक्ट कर देता हूँ, जस्ट मुझे R3 भी मिल गया, ठीक है। तो अभी ये थोड़ा ऑन होने में टाइम लग रहा है, तब तक मैं आपको कुछ बता देता हूँ। मैं इस राउटर पे क्या करूँगा, इस राउटर पे मैं RIP इनेबल करूँगा, RIP इनेबल करूँगा, और इस राउटर पे मैं OSPF इनेबल करूँगा। OSPF नहीं, मैं EIGRP इनेबल कर लूँ, EIGRP। और ये वाला जो इंटरफेस है, ये वाला जो इंटरफेस है वो मैं क्या किस में एडवर्टाइज करवाऊंगा, EIGRP में एडवर्टाइज करवा लूंगा, ठीक है। और ये वाला जो इंटरफेस है ना, वो मैं RIP में एडवर्टाइज करवा लूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक प्रीफिक्सेस यूज करूंगा 192.168.1.1/24 पे, सेम प्रीफिक्स यहीं पे यूज करूंगा 192.168.1.1/24। अब मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जब भी
किसी राउटर पे दो डिफरेंट प्रोटोकॉल से सेम प्रीफिक्स रिसीव होता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच करता है, ठीक है, बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच करता है, देन लोअर एडी वैल्यू मैच करता है, देन मैट्रिक्स कैलकुलेट करता है, देन लोड बैलेंसिंग करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे पहले वो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच करेगा, मैच, देन लोअर एडी वैल्यू मैच करेगा, देन मैट्रिक्स कैलकुलेट करेगा, मैट्रिक, देन लोड बैलेंसिंग करेगा, लोड बैलेंसिंग, ठीक है। स्पेलिंग आप मिस्टेक हो जाएगा, आप देख लेना। ये चीजें कैलकुलेट करेगा। तो मैं सबसे पहले R1 पे चलता हूँ और इन पे IPs वगैरह कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं R1 पे हूँ, मैं यहाँ पे IPs कॉन्फ़िगर करता हूँ। कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे चलोगे आप, इंटरफेस मोड में चलोगे, फास्ट ईथरनेट क्या है, और 0x0 पे सबसे पहले IP जो देना है हमें वो 12 की रेंज में देना है, आई थिंक। तो 12.1.1.1.1 दे देंगे, 255.255.255.0 दे देंगे, नो शट डाउन बोल देंगे, ठीक है। एक और इंटरफेस पे हमें IP देना है, 1/0 पे देना है, यहाँ पे 13 वाला में देना है हमें 13.1.1.1.1 255.255.255.0, ठीक है, नो शट डाउन बोल देंगे। उसके बाद हमें R2 पे भी तो चलना है, R2 पे भी हम चलते हैं और यहाँ पे भी IPs कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में चलोगे, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट क्या है 0x0 में चलोगे और IP एड्रेस बोल दोगे 12.1.1.2 ठीक है, नो शट डाउन बोल दोगे यहाँ पे। और हमें R2 पे भी चलना है, सेम ऐसे ही करना है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे चलोगे, इंटरफेस मोड में चलोगे, फास्ट ईथरनेट बोलोगे, 1/0 बोलोगे और IP एड्रेस असाइन करोगे 13.1.1.2 255.255.255.0, ठीक है, नो शट डाउन बोल दोगे, नो शट डाउन पोर्ट्स को बोल दोगे, ठीक है। ये IP हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब सबसे पहले मैं R2 पे चलता हूँ, यहाँ पे मुझे RIP इनेबल करना है, तो मैं यहाँ पे एग्जिट मारूंगा, ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा राउटर RIP, ठीक है, वर्जन 2 चला देता हूँ, नो ऑटो शम्पी बोल दूंगा, ठीक है, और नेटवर्क 00000 कर दूं, यहाँ पे मैंने 000 कर दिया, ठीक है। सेम R2 पे भी चलोगे, R3 पे भी चलोगे, यहाँ पे हमने EIGRP कॉन्फ़िगर करनी है, तो राउटर EIGRP चेन, ठीक है, ये S नंबर होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। और यहाँ पे नो ऑटो शम्पी चला सकते हो आप, नेटवर्क 00000 कर दो यहाँ पे भी। अब मुझे R2 पे भी 000 वाला कमांड नहीं चलानी पड़ेगी, क्यों नहीं चलानी पड़ेगी, अगर मैं 000 वाला कमांड चला दूंगा तो ये दोनों इंटरफेसेस बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएंगे, उसी प्रोटोकॉल्स में एडवर्टाइज हो जाएंगे। तो मुझे 1/1 क्या करना है, RIP के अंदर मुझे ये वाला इंटरफेस को एडवर्टाइज करवाना है, EIGRP के अंदर ये वाला इंटरफेस को एडवर्टाइज करना है। तो पीछे मैं चलता हूँ उस पर, R1 पे हूँ मैं। सबसे पहले मैं राउटर RIP वर्जन 2, ठीक है, और मैं बोलूँगा क्या, नो ऑटो शम्पी बोलना है तो बोल सकते हो आप, नो ऑटो शम्पी बोलना है। नेटवर्क क्या एडवर्टाइज करवाना है यहाँ पे 12.1.1.1.0, ठीक है, एग्जिट मार लो आप और चल लो कहाँ पे, राउटर EIGRP के अंदर चल लो 10, और नो ऑटो शम्पी बोलना है तो बोल सकते हो आप, नो ऑटो शम्पी, और नेटवर्क यहाँ पे 13.1.1.10 चलाना है, ठीक है। अब आपको चेक करना है तो इसके ऊपर दोनों प्रोटोकॉल्स की नेबर, ये देखो नेबरशिप स्टैब्लिश होगी EIGRP के अंदर। अभी आप चेक करोगे ना तो इसके अंदर आपको दो प्रोटोकॉल्स इनेबल दिखेंगे। सो IP प्रोटोकॉल्स करोगे तो आपको यहाँ पे देखो, एक तो RIP चल रही है, ठीक है, और हमने ये वाला कमांड चलाया था, देन उसके बाद EIGRP चल रही है,
ठीक है, 2 प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं और यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे सिंगल प्रोटोकॉल चल रही होगी, सो आईपी प्रोटोकॉल्स, यहाँ पे सिर्फ आरआईपी चल रही है और इस पे ईआईजीआरपी चल रही होगी। ठीक है, सो आईपी प्रोटोकॉल्स, ये देखो इस पे ईआईजीआरपी चल रही है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं R2 पे भी ये नेटवर्क बनाऊंगा, एडवर्टाइज करूंगा और ये भी सेम नेटवर्क एडवर्टाइज करूंगा। फिर देखते हैं इसके राउटिंग टेबल में दोनों स्टोर होंगे या फिर एक होगा। अगर दोनों होंगे तो किस पाथ से वो क्या करेगा, कम्युनिकेशन करवाएगा, वो सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं करता हूँ R2 पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे और इंटरफेस पे नहीं जाना ना, सॉरी, इंटरफेस लूप बैक बना दूं मैं 1। ठीक है, और आईपी एड्रेस मैं दे दूंगा क्या, 192.168.1.1/24 पे दे दूं 0। ठीक है, ये हमने कर दिया। ओके, अब मैं चलूंगा R3 पे। तो आप एक बात बताओ, मैं यहाँ भी /24 पे दे रहा हूँ, यहाँ भी /24 पे दे रहा हूँ, तो क्या ये दोनों प्रीफिक्सेस की ये फर्स्ट लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। मतलब यहाँ भी /24 पे आएगा, यहाँ भी /24 पे आएगा, तो ये क्या करेगा, फिर एडी वैल्यू कैलकुलेट करेगा, लोअर एडी वैल्यू मैच करेगा। तो मुझे पहले वाले को देखना है ना, मतलब ये वाले प्रैक्टिकल्स करके देखना है कि लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो मैं क्या करूंगा कि R3 पे जब एडवर्टाइज करवाऊंगा तो मैं /27 पे यूज कर लूँ, कोई दिक्कत है? मतलब ये सेम प्रीफिक्सेस है ना, सेम रेंज की है, लेकिन स्लैश वैल्यू चेंज हो जाएगी। मतलब यहाँ पे /24 पे यूज हो रही है, यहाँ पे /27 से यूज होगा। तो क्या लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच करता है ना, तो ये वाला रूट क्या कर लेगा, प्रेफर्ड कर देगा। ठीक है, स्टोर तो दोनों करेगा बट क्या करेगा, प्रेफर्ड कर देगा ये वाला। जब भी इस राउटर से कोई इस नेटवर्क को कम्युनिकेट करना चाहेगा तो वो वाया R3 ट्रैफिक क्या करेगा, सेंड करेगा। तो मैं यहाँ पे स्लैश वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, /27 कर दूंगा। ठीक है, /27 करोगे ना तो इसका सबनेट मार्क्स यही बनेगा, 255.255.224। ठीक है, ये बनेगा। तो मैं R3 पे चलता हूँ और बोल देता हूँ कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे चलोगे और यहाँ पे लिखोगे इंटरफेस लूप बैक 1 बनाओगे और आईपी एड्रेस असाइन करोगे क्या, 192.168.1.1 और 255.255.5.255.224। ठीक है, 224 ही है ना, यस 224। ठीक है, तो अब ये चीज हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब R1 की राउटिंग टेबल में वो कैसे आ रही होगी वो चेक करते हैं। सो आईपी राउट, ये देखो प्रीफिक्सेस तो दोनों आ रही है। ठीक है, वाया 12.2 इसके थ्रू भी आ रही है, वाया 13.2। लेकिन जब R2 के थ्रू आ रही है, मतलब R2 से जब प्रीफिक्सेस आ रही है तो उसकी एडी वैल्यू कितनी है, 120, क्योंकि ये RIP के प्रीफिक्सेस है। और उसका मैट्रिक क्या है, होप काउंट कितना लग के आ रहा है, 1। लेकिन जब R3 से जा रही है तो यहाँ पे क्या है, एडी वैल्यू कितनी है, 19। तो EIGRP की एडी वैल्यू कितनी होती है, 19। ये उसका मैट्रिक, मतलब ये बैंडविड्थ और डिले को यूज करके मैट्रिक कैलकुलेट करता है। ये उसने मैट्रिक कैलकुलेट किया वाया किसके थ्रू। अब मैं ट्रेस रूट करूंगा तो फिर ट्रैफिक किसके थ्रू जाएगा, ये इसी के थ्रू जाएगा। क्यों, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच इसी में हो रहा है ना, /27 पे ही हो रहा है ना, तो वाया R3 ही सेंड करेगा वो। आप अगर देख लो ट्रेस रूट 192.168.1.1 ट्रैफिक किसके थ्रू जा रहा है, वाया 13.2। मतलब ये 13 वाला नेटवर्क है तो यहाँ पे 1 चल रहा है, यहाँ पे 2, तो इसके थ्रू सेंड कर रहा है। ठीक है, अब मैं सेम प्रीफिक्सेस को क्या कर दूंगा, मतलब यहाँ पे /27 की जगह 24 कर दूं। उस केस में क्या होगा वो देखते हैं। मैं R3 पे चलता हूँ और जो मैंने कॉन्फ़िगर किया था ये वाला मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा, /24। अब इसके राउटिंग टेबल में कैसे स्टोर होगा वो देखते हैं।
वाया किसके थ्रू, अब ये क्या कैलकुलेट कर रहा है, ये लोवेस्ट एडी वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है। एक ही प्रीफिक्स इसने इंस्टॉल किया, वाया R2 तो इंस्टॉल ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि वहां से जब आ रही थी तो एडी वैल्यू कितनी लग के आ रही थी 120, लेकिन जब EIGRP से आ रही है तो एडी वैल्यू कितनी लग के आ रही है 90। ठीक है, लोवेस्ट एडी वैल्यू क्या करता है, ये मैच करता है। जब दोनों प्रीफिक्सेस से क्या स्लैश वैल्यू सेम आ रही है, 24 इससे भी आ रही है, 24 इससे भी आ रही है, देन क्या वो कंपेयर करेगा, देन वो कंपेयर करेगा एडी वैल्यू, तो लोअर एडी वैल्यू इसी की आ रही है, तो ये इसने कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि ये वाला पाथ क्या करे, वो स्टोर करे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एडी वैल्यू बढ़ा दूं, ये वाला पाथ क्या करेगा, मैं एडी वैल्यू EIGRP से जो प्रीफिक्सेस आ रहे हैं मैं उनके लिए एडी वैल्यू कितना लगा दूं, 130 लगा दूं, तो ये वाला पाथ क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे चलोगे आप और राउटर EIGRP के अंदर चलोगे और यहाँ पे बोल दोगे आप क्या कि डिस्टेंस क्या EIGRP एक्सटर्नल कितना कर दे, इंटरनल 130 कर दे और ये 120 कर दे। उससे पहले अभी आप देख लो, इसको करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी अभी जो इंटरनल और एक्सटर्नल एडी वैल्यू वो क्या है। सो IP प्रोटोकॉल्स, ये देखो, अरे वो मैंने कमांड चला दिया था एक्चुअली, मैं नो कर देता हूँ उसको, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ठीक है, टर्मिनल पे चलोगे, राउटर EIGRP के अंदर मैं इसको नो कर देता हूँ। ठीक है, देन आपको दिखाता हूँ आईपी प्रोटोकॉल्स। अभी वो रिसीव करेगा, ये देखो 90 है और ये क्या है 170 है। अब मैं 90 को क्या कर दूंगा, 130 कर दूंगा। कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे चलोगे और राउटर EIGRP के अंदर चलोगे, सेम जो मैंने कमांड चलाया था उसको ही चला दोगे आप। ठीक है, हो गया। अब ये रीचिंग करेगा, अब इसकी राउटिंग टेबल में कौन से पाथ को प्रिफर करेगा, सो IP राउट वेट करो, इसकी ये IP राउट क्लियर हो जाएगा। कर लिया इसने, 120 वाला कर लिया। वाया किसके थ्रू, क्यों? क्योंकि जब यहाँ से एडी वैल्यू आ रही है तो कितनी लगा रहा है ये 130, और यहाँ से जब आ रही है तो 120, तो लोअर एडी वैल्यू इसने मैच कर लिया। वाया ट्रैफिक किसके थ्रू अब भेज देगा, अब यहाँ पे ट्रेस रूट करोगे आप तो 192.168.1.1 को, तो वाया R2 ही जाएगा। ये देखो 12.2 के थ्रू जा रहा है ना, इसके थ्रू जा रहा है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एडी वैल्यू चेंज भी कर सकते हो और ट्रैफिक को आप मैनिपुलेट भी करवा सकते हो। अब मुझे मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आप एक चीज जान लो कि ये जो RIP जो मैट्रिक्स कैलकुलेट करता है वो होप काउंट की वजह से करता है, ठीक है, और EIGRP कैसे करता है, बैंडविड्थ और डिले को यूज करता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर यहाँ पे एडी वैल्यू सेम रख दूं तो उस केस में क्या होगा, मैं यहाँ पे R2 से जब प्रीफिक्सेस आ रहा है तो या एडी वैल्यू कितनी लग के आ रही है 120, जब EIGRP से आ रहा है तो 130 लग के आ रही है, लेकिन मैं 120 यहाँ से भी कर देता हूँ, उस केस में क्या होगा, उस केस में मैट्रिक कैलकुलेट करेगा, क्योंकि प्रीफिक्सेस की स्लैश वैल्यू कितनी है, सेम है, देन एडी वैल्यू भी सेम है, देन वो कैलकुलेट करेगा मैट्रिक, जिसकी कम मैट्रिक होगी उसको क्या करेगा, प्रेफर कर देगा। तो वाया R3 प्रेफर करेगा, क्यों? क्योंकि ये लोड यहाँ पे और डिले, बैंडविड्थ और डिले यूज होता है, तो आई थिंक इसको ही प्रेफर करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैट्रिक दोनों एडी वैल्यू दोनों की सेम कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो 130 किया था वो मैं उसको 120 कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से एग्जिट मारूंगा, डायरेक्ट यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्फ़िगर टर्मिनल
तो मैं चलूंगा EIGRP के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने कमांड चलाई थी मैं उसको बोल दूंगा पहले नो, क्या चलाया था R3 पे नहीं हो ना, मैं R1 पे चलाया था। ठीक है, टर्मिनल पे राउटर RIP के अंदर और यही कमांड चलाई थी हमने, इसको बोल दूंगा नो। और वापस से कमांड चलाऊंगा क्या, डिस्टेंस EIGRP और इंटरनल के लिए 120 कर दें, फिर एक्सटर्नल के लिए कुछ भी कर दो। एक्सटर्नल यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, इंटरनल वो आपको पता चलेगा आगे। ये चीजें मैंने बोल दी इसको। अब क्या होगा, अब R1 के राउटिंग टेबल में क्या होगा, सो IP रूट, वेट करो थोड़ा, रूटिंग करने दो, IP राउट क्लियर करने दो। ये देखो एडजस्टमेंट बना दिया। सो IP राउट, ये देखो वाया किसके थ्रू इंस्टॉल कर लिया ये 13.2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मैट्रिक लग के आ रही है वो कम है, ठीक है। एज ए होप काउंट ये यूज करता है, लेकिन ये क्या बैंडविड्थ और डिले को यूज कर रहा है, तो ये इस वाले पाथ को क्या कर दिया, इसने प्रेफर्ड कर दिया, ठीक है। एडी वैल्यू सेम लग के आ रही है, यहाँ पे चेक करोगे आप EIGRP के लिए जो एडी वैल्यू लग के आ रही है वो कितनी आ रही है। सो IP प्रोटोकॉल्स करोगे तो आपको दिख जाएगी, सो IP प्रोटोकॉल्स करोगे, ये देखो ये इतनी 120 आ रही है। और जब R2 से आ रही है तो भी कितनी आ रही है, R2 से आ रही है तो कितनी आएगी, मैट्रिक्स 120, ठीक है। तो दोनों जब एडी वैल्यू क्या अलग के आ रही है 120 आ रही है, तो कौन से पाथ को प्रेफर करेगा वो, वाया R3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये मैट्रिक क्या है, एज अ मैट्रिक यूज करता है डिले और बैंडविड्थ को, तो यहाँ पे होप काउंट नहीं यूज करेगा, यहाँ पे यही यूज करेगा। तो वाया R2 क्या करेगा, वाया R3 ट्रैफिक क्या करेगा, सेंड कर देगा 1.1 सेंड कर रहा है। अब मुझे देखना है लोड बैलेंसिंग कैसे परफॉर्म करेगा ये। तो ये लोड बैलेंसिंग कैसे परफॉर्म करेगा उस चीज को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी क्या कर दूंगा, EIGRP को हटा के RIP कर दूंगा, ठीक है। या फिर EIGRP को हटा के यहाँ भी EIGRP कर दूंगा, मतलब ये तीनों राउटर्स पे क्या सेम प्रोटोकॉल्स चला दूं, तो उस केस में क्या होगा, लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूं, किसको हटाऊं, मैं किसी को भी हटा देता हूं, चलो मैं EIGRP को ही हटा देता हूं। तो मैं सबसे पहले R2 पे चलूंगा, R1 पे ही चलूंगा और R1 पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे चलूंगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे ही चलूंगा और मैं यहाँ बोल दूंगा नो राउटर EIGRP, ठीक है। और मैं R2 पे तो RIP चली हुई है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे भी चलूंगा, यहाँ पे बोल दूंगा नो राउटर EIGRP, और मैं यहाँ पे इनेबल कर दूंगा राउटर RIP वर्जन 2, ठीक है। और नो टू समरी चलाना तो चला सकते हो, नेटवर्क 00000 यूज कर लूँगा। अब R1 पे भी हमें एक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, यहाँ पे जो हमने नेटवर्क एडवर्टाइज किया था वो चीज़ें हटानी पड़ेगी। तो मैं सबसे पहले कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे नो राउटर बोल दिया, नो राउटर RIP भी बोल दूंगा। अब वापस से राउटिंग प्रोटोकॉल्स इनेबल करेंगे, राउटर, यहाँ पे सारे राउटर्स पे RIP चल रहे हैं ना, तो मैं सारे इंटरफेसेस को क्या कर दूंगा, RIP में ही एडवर्टाइज कर दूंगा। तो उस केस में मैं कमांड 00 यूज कर सकता हूँ, ठीक है। टू नो ऑटो समरी और नेटवर्क इज 00000। अब देखो इसके राउटिंग टेबल में कैसे आएगी, मैं एक बार क्लियर कर दूं, क्लियर IP राउट, ठीक है। और सो IP राउट कमांड चलाओगे, सो IP राउट तो आपको दिख जाएगा। अभी वेट करो थोड़ा, ये देखो एक आ गया, एक और आ जाएगा।
वेट करो, एडी वैल्यू सेम लग के आ रही, मैट्रिक भी सेम होगी, देन वो क्या करेगा, लोड बैलेंसिंग। ये देखो आ गई दोनों पाथ। अब ये दोनों पाथ को क्या करेगा, प्रेफर्ड कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि दोनों प्रीफिक्सेस क्या हैं, सबसे पहले वो क्या मैच करेगा, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच। दोनों प्रीफिक्सेस क्या है, मैच हो जाएंगे। /24 से यहाँ से भी आ रहा है, /24 से यहाँ से भी आ रहा है, ठीक है। देन वो कंपेयर करेगा लोअर एडी वैल्यू, दोनों से जो एडी वैल्यू लग के आ रही है वो 120 लग के आ रही है, यहाँ भी मैच नहीं होगा। देन मैट्रिक कैलकुलेट करेगा, मैट्रिक क्या है, दोनों सेम है, होप काउंट होप 1 से है, ये भी होप 2 से है, मतलब 1 होप अवे है, ये भी 1 होप अवे, दोनों से मैट्रिक कितनी आ रही है, सेम आ रही है। देन वो परफॉर्म करेगा लोड बैलेंसिंग। अब वो आधी ट्रैफिक R2 से सेंड करेगा, आधी ट्रैफिक R3 की तरफ सेंड करेगा। तो यहाँ पे ट्रेस रूट करोगे आप तो आपको ट्रेस रूट और 192.168.1.1, ये देखो आधी ट्रैफिक वाया R2 भेज रहा है, आधी ट्रैफिक इससे भेज रहा है, फिर से आधी ट्रैफिक, मतलब क्या कर रहा है, ट्रैफिक को आधी इससे भेज रहा है, आधी इससे भेज रहा है। तो यहाँ पे लोड बैलेंसिंग परफॉर्म कर रहा है ना राउटर। तो इस टाइप से क्या कर सकता है राउटर, बेस्ट पार्ट डिसाइड करता है, ठीक है।